विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टे सद्धम्म तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ तथा मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय जी को भी 3 बार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धर्म को सीखना को मिल रहा है उनको भी उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। आज हम बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि जो ध्यान क्या होता है वो उनको समझ में नहीं आता है और उसके साथ साथ जो टर्म्स है शमन साधना विपස්සना ये जो शब्द है वो शब्द भी उनको समझ में नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ये कायानुपश्यना वेदनानुपश्यना चित्तानुपश्यना धम्मानुपश्यना ये भी नहीं समझ में आता है और बहुत सारे लोगों को कुल मिला के देखा जाए तो ये साधना शब्द जो है ये साधना शब्द भी समझ में नहीं आता है। करना क्या है वह भी समझ में नहीं आता है ना। या फिर कैसे करना है बहुत समझ में नहीं आता है ना। तो ये सभी चीजों का समाधान मिलने हेतु ये धम्म सत्र होते हैं, धम्म देशना के सत्र होते हैं। तो इसमें हम सीखते हैं कि हाउ टू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को कैसे किया जाए, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये समाधि का प्रैक्टिस, समाधि का अभ्यास कैसे किया जाए या फिर वो मतलब एक्चुअल में समाधि क्या होती है। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि जिस चीज की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वह चीज क्या है, उसको आपको जानना पड़ेगा। जानना पड़ेगा इन द सेंस कि उसको अनुभूति के आधार पर जानना पड़ेगा या फिर उसको आपको फील करना पड़ेगा, दूसरे शब्दों में कहे तो, है ना। तो इसीलिए जब तक आप उस चीज को फील नहीं करते तब तक उस चीज की आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जैसे मेत्ता भावना है ना। तो मेत्ता भावना क्या है, मेत्ता भावना को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले फील करना पड़ेगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली मेत्ता भावना, कि मेत्ता भावना मतलब क्या है ना। जब आपको वो फील होगा अरे इसको मेत्ता भावना बोलते हैं, तब जाके उस चीज को बढ़ाया जा सकता है ना। ठीक उसी प्रकार से आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ध्यान, जाना, है ना। ध्यान क्या है, तब उस चीज को आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, फिर प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, ऐसे उसको बढ़ाना पड़ता है। तो ये स्टेप्स होती है किसी भी चीज को भावित हो बहुलिखित हो, है ना। आसीविताय भाविताय बहुलिखिताय आनिकताय वत्तुकताय सुसम्मारद्धाय सुसम्मारद्धाय। भगवान जी ने बोला है कि उसको किस प्रकार से हम सेवन कर सकते हैं ये पहले जानना पड़ेगा, है ना। फिर आसेविता है भाविता है, फिर उसको बढ़ाना कैसे है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। या तो गुरु के माध्यम से सीख सकते हैं या फिर खुद उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। आसेविता है भाविता है बहुलिकता है, बहुत बहुत बार आपको उसको करना पड़ेगा। यानिकता है मतलब उसको सही प्रकार से और मैं कैसे अच्छे से कर सकता हूँ, यानी इसको कैसे अलग अलग ढंग से करने का अभ्यास करते हैं, यानी यानिकता है। सुसम्मारता है, उसको अच्छे से मन में कैसे उसको ग्रहण कर सकता हूँ उस अभ्यास को, है ना। तो उस प्रकार से करने से वो अभ्यास बढ़ेगा। इस प्रकार से प्रोसेस करने से अभ्यास बढ़ेगा, अगर ऐसी प्रोसेस नहीं रही तो अभ्यास नहीं बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये जो हम देखते हैं कि समाधि क्या है, ठीक है, समाधि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि क्या है समाधि, इसको ऐसे भी लिखते हैं, पहला धी भी लिखते हैं दूसरा धी भी लिखते हैं, ठीक है, पाली भाषा में पहला धी है। तो समाधि यह बहुत विस्तारित कंसेप्ट है ना। बहुत ही उसका जो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो क्षेत्र है ना वो बहुत फैला हुआ है। हम जितना सोचते हैं उतना समाधि नहीं है ना। तो भगवान बुद्ध जी ने बोला है ना 5 विषय क्या है, अचिंतनीय है ना। जैसे बुद्ध की बोधि जानना,
अचिंतनीय है। जैसे कर्म के विपाक जानना अचिंतनीय है, वैसे ज्ञान भी अचिंतनीय है विषय, कि उसको चिंतन मनन नहीं किया जा सकता। वो इतना ज्यादा फैला हुआ है, इतना ज्यादा विस्तारित है, इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, चिंतन मनन भी नहीं कर सकते। वह इतना गहन है, गंभीर है। जैसे अथांग महासागर है, वो कितना फैला हुआ है। फिर अथांग ये आकाश है, वो कितना फैला हुआ है। तो वो उसका कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, उसका चिंतन मनन हम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये ध्यान है, ये समाधि है। ऐसा भगवान जी ने बोला है कि वह अचिंतनीय विषय है ना। इसीलिए वह व्हाट इज एग्जैक्टली इट इज, तो मतलब क्या है उसको इलेबोरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसको बढ़ाना कैसे है, इसको हम इलेबोरेट कर सकते हैं। तो भगवान जी ने जैसे समझाया है कथमंच विकवे सम्मा समाधि, तो ये सम्मा समाधि को समझाया है, सम्यक समाधि को समझाया है ना। तो ये है कि मतलब समाधि क्या है सबसे पहले। और बहुत सारे लोग, दूसरा भी एक प्रश्न होता है कि, हाँ, तो समाधि के बारे में हम पहले समझेंगे, बाद में ये चीजें समझेंगे, ठीक है। तो तीन प्रकार की शिक्षा भगवान बुद्ध जी ने बोली है ना। तो तीन प्रकार की शिक्षा में आपको पता है, शील समाधि प्रज्ञा, ठीक है। तो शील समाधि प्रज्ञा, इसको ही क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, अधिशील शिक्षा बोलते हैं, है ना। अधिशील शिक्षा, अधिशील शिक्षा। फिर होता है, दूसरा होता है अधिशील शिक्षा को क्या बोलते हैं, शील बोलते हैं, है ना। अधिशील शिक्षा को क्या बोलते हैं, शील। फिर अधिचित्त शिक्षा, दूसरी शिक्षा क्या है, ये होती है फर्स्ट शिक्षा। दूसरी शिक्षा है अधिचित्त शिक्षा, है ना। तीन प्रकार की शिक्षा भगवान जी ने बताई। अधिचित्त शिक्षा, इसको ही बोलते हैं समाधि। और फिर होता है अधिपन्या, अधिपन्या, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम, अधिपन्या की शिक्षा को प्रज्ञा, प्रज्ञा बोलते हैं। अभी इसको ही क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, ये प्रज्ञा को हम बोलते हैं विपස්සना, और इसको बोलते हैं हम, समाधि को बोलते हैं हम शमथ साधना, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, शमथ साधना, ठीक है। तो ये है, शील को शील ही बोला जाता है। शील इन दोनों का आधार है, समाधि का भी प्रज्ञा का भी, ठीक है। इस प्रकार से शील पहले है, फिर उसके बाद अधिचित्त की साधना है, फिर उसके बाद अधिपन्या की साधना है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है, जो अधिचित्त, ये हमें यही इस पार्ट को हम देखने वाले हैं आज। तो अधिशील तो नहीं देखेंगे, अधिशील के बारे में बाद में कभी देखेंगे। फिर उसके बाद अधिपन्या, इसको भी बाद में हम देखेंगे, ठीक है। पन्या में चार चीज आती है, विपස්සना, विपස්සना में चार चीजें आती है, कायानुपश्यना, विज्ञानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, ठीक है। या फिर सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये प्रज्ञा में आ जाते हैं। तो ये शील में क्या आ जाता है, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, तीन तत्व आते हैं। और सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प किस में आते हैं, पन्या में आते हैं। और ये समाधि में कितने तत्व आ जाते हैं, फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग में से तीन तत्व, सम्यक वायम, सम्यक सती, सम्यक समाधि, ठीक है। तो ये तीनों का मिला के क्या हो जाता है, सम्यक समाधि हो जाता है, ठीक है। तो ये अधिचित्त, ठीक है, मतलब क्या है, समाधि है। तो समाधि का सीधा सीधा अर्थ है कि चित्त की साधना करना, ठीक है। समाधि का सीधा सीधा अर्थ है कि चित्त की साधना करना, ठीक है। शील का सीधा सीधा अर्थ है कि चरित्र की साधना करना, चरित्र को प्योर बनाना। समाधि का पूरा पूरा यह है कि चित्त को परिपूर्ण करना। और पन्या का क्या है, फिर पन्या का पूरा पूरा अर्थ है कि हमारे चेतना को परिशुद्ध करना, या फिर इंटेंशंस को प्यूरिफाई करना। तीन चीजें हैं, ठीक है। पहला है शील, शील मतलब आचरण को शुद्ध करना, ठीक है। शील का मतलब क्या है, ये आचरण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। समाधि किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये हमारे चित्त को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और पन्या किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, हमारे चेतना को, हमारे इंटेंशंस को, इंटेंशंस,
तो ये तीन चीजें अगर आपको समझ में आ जाती है तो फिर हम मध्यम मार्गत की प्रैक्टिस कर सकते हैं, करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो शील पालन कर रहे हैं इसका मतलब हम हमारे आचरण को प्यूरिफाई कर रहे हैं। उसी प्रकार से समाधि अगर हम कर रहे हैं इसका मतलब हम चित्त के ऊपर काम कर रहे हैं। और पन्या की भावना जब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम हमारी चेतना पे या फिर विजडम पे, हमारे ज्ञान पे हम काम कर रहे हैं, है ना। तो हमारे ज्ञान और चेतना, ये दरअसल ये एक ही है। ठीक है, ज्ञान चेतना, क्योंकि चेतना से ही ज्ञान आता है, ज्ञान से ही चेतना आती है। ठीक है, तो चित्त और चेतना में क्या अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये चित्त क्या है, ये फील कर सकता है किसी चीज को, चेतना को भी फील कर सकता है चित्त। ठीक है, तो चित्त क्या है? ये उपभोग करने वाला, जो सुख और दुख आता है बेसिकली किसको फील करता है? कौन फील करता है? चित्त फील करता है। सुख और दुख आया, वो कौन फील कर रहा है? चित्त को फील कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये सुख और दुख आता है, ये कौन जानता है? पन्या जानती है, चेतना जानती है। तो चेतना ही सुधार सकती है, या फिर चेतना के अशुद्ध होने के कारण चित्त को दुख होता है, चेतना के शुद्ध होने के कारण चित्त सुखी होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दुख समुदय आर्य सत्य मतलब क्या है कि ये जो अविद्या है, ये तृष्णा है, ये क्यों हमारी गड़बड़ हो रही है? तो अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण ही, मतलब सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक संकल्प नहीं है, तो राइट इंटेंशंस नहीं है, राइट थॉट नहीं है, इसीलिए दुख हो रहा है। अगर राइट इंटेंशन और राइट थॉट है तो दुख होगा ही नहीं। ये प्रैक्टिस है, इसको प्रैक्टिस को बोला जाता है पन्या की भाव। लेकिन चित्त चित्त भी हमारा क्या है? सही ढंग से सुख को नहीं जान पा रहा है, सही ढंग से दुख को नहीं जान पा रहा है, इसीलिए वह और ज्यादा परेशान हो जाता है ना। दूसरा यह है कि हमारा आचरण भी ठीक नहीं है तो भी दुख आता है, आचरण ठीक है तो दुख दूर हो जाता है। तो ये दुख दूर करने के लिए तीन प्रकार की प्रैक्टिस बताई गई है। तो इन तीन प्रकार के प्रैक्टिस में जो आचरण प्यूरिफाई करना, वो तो ज्यादा उसके ऊपर बोला जाता है ना, बोलेंगे भी कभी, है ना, विस्तार से। ये बहुत डीप में है, देखा जाए तो शील भी बहुत डीप में है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हम समाधि के ऊपर काम करें। उसके बाद पन्या भी बहुत डीप में है, तो उसको भी हम बाद के इसमें देखेंगे। और ये तीनों एक दूसरे से लिंक है, उसको भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो समाधि, तो ये हो गया आज का तीन तत्व, आर्य अष्टांगिक मार्ग में से तीन तत्व हो गए। तो समाधि, तो ये क्या है? चित्त की भावना है। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोलते थे कि पहले कि आपने कायानुपश्यना विज्ञानुपश्यना के बारे में समझाया है, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना के बारे में नहीं समझाया है। तो ये समाधि की भावना करना मतलब क्या है? चित्तानुपश्यना है। और पन्या की भावना करना मतलब क्या है? धम्मानुपश्यना। दैट इज क्लियर। ओके, सो चित्ता की भावना करना मतलब समाधि की भावना है, पन्या की भावना करना मतलब धम्मानुपश्यना है। ठीक है, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना। तो अभी हम चित्तानुपश्यना को ही समझ रहे हैं, इस प्रकार से हमें अभी ये करना है। या फिर चित्तानुपश्यना की हम भावना कर रहे हैं तो ही समाधि की भावना कर रहे हैं, क्योंकि इसको अधिचित्त की भावना बोलते हैं, समाधि को ही क्या बोलते हैं? अधिचित्त की भावना। कि ये चित्त को हमें क्या करना है? उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, उसको डेवलप करना है, चित्त को डेवलप करने की भावना करनी है। एंड अभी फिर आ जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय चित्त की डेवलपमेंट, चित्त की डेवलपमेंट से क्या अर्थ है? तो चित्त की डेवलपमेंट, चित्त की विकास से अर्थ है कि चित्त सजग रहे। पहला पहला पार्ट उसमें आ जाता है, चित्त सजग रहे, तो चित्त की डेवलपमेंट बढ़ती है। डेवलपमेंट मतलब क्या है? कि चित्त हमारा बिखरा हुआ है, चित्त हमारा बिखरा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? कि वो अभी डेवलप नहीं है। ठीक है, चित्त हमारा, ये हम लिखते हैं, ठीक है, अधिचित्त की भावना कर। तो अनडेवलप्ड चित्त और डेवलप्ड चित्त, इसमें क्या अंतर है ना? अनडेवलप्ड और डेवलप्ड चित्त, डेवलप, हाँ इससे नहीं, ठीक है ना। तो डेवलप और अनडेवलप,
तो डेवलप चित्त में क्या, अनडेवलप चित्त में क्या आता है कि जैसे चित्त हमारा बिखरा हुआ है। सबसे पहले क्या है, बिखरा हुआ चित्त। सो बिखरा हुआ चित्त मतलब कि ऐसा बिखरा हुआ है। तो चित्त ऐसा कहा जाएगा कि चित्त अभी विकसित नहीं है, विकसित नहीं है, विकसित नहीं है, या फिर जैसे वह यूजफुल नहीं, ठीक है, उस वो यूजफुल नहीं है चित्त, इसीलिए उसको कहा जाता है अकुशल है ना। अकुशल के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि व्हाट इज मीन बाय अकुशल। अकुशल है, वो बिखरा हुआ है, सड़ा हुआ है, उसमें अभी दोष है ना। तो दोष है इसका मतलब चित्त अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, अनडेवलप्ड है ना, वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो डेवलप मतलब विकसित चित्त किसको बोलेंगे कि जो बिखरा हुआ नहीं है, बिखरा हुआ नहीं है, इसको ही बोलते हैं समाहित, है ना। इसके विरुद्ध अर्थ क्या है, समाहित। समाहित हुआ चित्त, समाहित हुआ चित्त मतलब क्या है कि वो एक जगह पे आके काम कर रहा है, समाहित है। जैसे हम जानते हैं ना चित्त कितने हैं हमारे मन में, तो 89 प्रकार के चित्त है, 52 टाइप्स के चेतसिक, चेतसिक है, 52 चेतसिक है, और 89 जो है चित्त है। तो ये क्या है, फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, हर चित्त अलग 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 काम कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है। तो वो अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो बिखरे हुए हैं इसका मतलब वो अभी विकसित नहीं है, वो अविकसित है ना। अभी वो बिखरे हुए हैं, वो नहीं है। तो काम कब आता है कि जब जैसे 5 उंगलियां है, तो ये जब एक जगह पे आती है तो भी हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं। लेकिन ये ऐसे फैली हुई है तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं उठा सकते। ये 5 उंगलियां कुछ काम की नहीं है अगर वो प्रॉपरली कोलैबोरेट नहीं कर रही है, एक साथ फंक्शनिंग नहीं कर रही है, एक साथ आके काम नहीं कर रही। तो ये है, एक साथ काम कर रही है इसका मतलब समाहित बोला जाता है। और ये बिखरा हुआ है मतलब कि वो अनडेवलप्ड है ना, अजून पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो इसीलिए ये पहला है बिखरा हुआ चित्त। फिर दूसरा होता है कि चित्त क्या है, चंचल है, चंचल बोला जाता है। चंचल है, अस्थिर है ना, भटका हुआ है, अस्थिर भटका हुआ चित्त। ये चित्त का क्या है, स्वभाव है, ये क्या है, चित्त का स्वभाव है। तो हम है कि चित्त हमेशा भटक जाता है। जैसे हम सांस के ऊपर समझो मेडिटेशन कर रहे हैं, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, लेकिन 2 4 सांस देखने के बाद चित्त क्या हो जाता है, भटक जाता है, भटक जाता है, घूम जाता है इधर उधर, वो फिर से आता है, फिर से सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, ऐसा हम काम करते हैं। तो चित्त जब अस्थिर होता है तो वह प्रॉपरली काम नहीं कर सकता, किसी भी चीज को जान नहीं सकता, और वह उसको ही कहा जा रहा है क्या कि वो अभी अनडेवलप्ड है ना। और इसीलिए इसके अपोजिट डेवलप, विकसित चित्त से क्या मतलब है, फिर विकसित चित्त, डेवलप चित्त मतलब क्या है, विकसित। इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, कुशल, है ना। और ये क्या है, अकुशल है। समझ रहे हो? तो अभी हमें क्या करना है, स चित्त को कुशल बनाना है। चित्त को कुशल बनाने के भावना को ही समाधि बोलते हैं, या फिर चित्त की कुशलता को ही समाधि बोलते हैं, या फिर कुशल चित्त की स्थिरता को समाधि बोलते हैं। कुशल चित्त की एकाग्रता समाधि बोला गया है विशुद्ध भंग में, है ना। कि कुशल चित्त की जो अ, एकाग्रता है, कुशल चीज पर जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो वो अपने आप में कुशल बन जाता है, क्योंकि जिस चीज को चित्त ग्रहण कर रहा है वो चित्त बन जा रहा है ना। वही चित्त बन जाता है कि जिस चीज को चित्त ग्रहण करता है वह चीज ऑटोमेटिकली चित्त बन जाता है। वह एक प्रकार से चित्त उसका एक आ, हम बोलते हैं ना कि अपना विश्व बना लेता है ना। तो अपना विश्व बना ले रहा है मतलब वो संस्कार बना रहा है, संस्कार के माध्यम से उस चीज को ग्रहण कर रहा है ना। उस चीज को वो पूरी तरह से मन में धारण कर रहा है, मन में धारण कर रहा है। वो वो उस चीज को ही बोलते हैं कि वो संस्कार बना रहा है ना, वो वैसा बन रहा है। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब उसको चीज दिखेंगे तो वो पहला जो संस्कार उसने देखा था उसके अकॉर्डिंग वो दूसरा संस्कार डेवलप हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल नहीं क्या कि जैसे बहुत सारे लोग जज करने लगते हैं, एक चीज को देख के दूसरी चीज को जज करने लगते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल
अभी जैसे ये देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम का ये हो जाता है, और हिंदू लोग सोचते हैं कि मुसलमान लोग बहुत बुरे हैं, और फिर कोई एक आदमी आ जाता है, तो जैसे टेररिस्ट होते हैं, मैक्सिमम टेररिस्ट जो होते हैं एक मतलब मुस्लिम इससे आते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन लोगों का माइंडसेट कैसे बन जाता है कि मुसलमान दिखा तो टेररिस्ट हो सकता है। तो ये क्या है कि जज कर लिया उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या कर लिया, उसको जज कर लिया कि यह क्या है, बुरा ही है, या फिर ये बुरा ही हो सकता है, क्योंकि क्या है कि हमारे माइंड में हमने वैसा परसीव कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, धारण कर लिया है, और उस धारणा के चलते ही हम जब नई चीज सामने आ जाती है तो उसको माइंड वैसे ही ग्रहण करता है जैसे हमने पहले उसको ग्रहण किया था, या फिर जैसे हमने पहले परसीव किया था, सोचा था, है ना, हमें जैसा अनुभव आया था, वो हर एक चीज के बारे में है ना। तो कोई व्यक्ति आपके साथ जैसे किसी गांव का आदमी आया और आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया, तो बहुत सारे लोग जज कर लेते हैं कि गांव के लोग बुरे ही होते हैं, उनको सेंस नहीं होता है, लेकिन ये पूर्णतः गलत चीज है ना। कोई मुसलमान टेररिस्ट हो सकते हैं, पूर्णतः गलत चीज है ना। तो हमें क्या करना है कि ये संस्कारों के साथ नहीं जीना है, यही हमें धम्मा प्रैक्टिस सिखाती है, या फिर भगवान जी ने हमें समझाया है कि जो कुछ भी पास्ट में है उसको आप ढो ढो के मत चलो, उसको छोड़ दो, है ना। हर अनुभव नया आ रहा है तो उस हर अनुभव को नए तरीके से लो, और उसके माध्यम से उसको जानो समझो, छोड़ दो, उसको मन में ग्रहण मत करो कि ये ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। जो हम फोर्सफुली जीते हैं, है ना, फोर्सफुली ग्रहण करते हैं, उस चीज को फोर्सफुली ग्रहण करना चाहते हैं, वही तो हमारे दुख की जड़ है। वही तो अज्ञान है, वही तो सक्काय दृष्टि है, वही तो विचिकित्सा है, वही तो शीलव्रत परामर्श है, और इसके माध्यम से हम फंस रहे हैं, है ना। हम ये संयोजन है, ये हमने मन में ही ऐसे बना रखे हैं, स्ट्रक्चर बना रखा है, और ये स्ट्रक्चर ही हमारे दुख का कारण है, इसको ही हम संखार बोलते हैं, है ना। तो ये संखार, ये स्ट्रक्चर, ये बिलीफ सिस्टम, ये पैटर्न, इससे छूटना ही क्या है, मुक्ति है, यानी इससे मुक्त होना ही क्या है, मुक्ति है। तो ये हमें क्या करना है कि चित्त जो चीज को ग्रहण कर रहा है, वह चीज को देखना है कि ये कुशल है कि अकुशल है, ठीक है। तो जब अकुशल है और अकुशल चीजों को वो ग्रहण करता है, तो क्या होता है, उसका चित्त अपने आप में अकुशल बन जाता है, बन जाता है। अगर वो अच्छी अच्छी चीजों को करता है, अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करता है, तो अपने आप में उसका चित्त क्या हो जाता है, कुशल बन जाता है, अच्छा बन जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप अच्छा व्यवहार करो दूसरे के साथ, मतलब ये संस्कार डालते हैं ना बच्चों पे कि तुम ये करो, तुम ये करो, अच्छी अच्छी चीजों करो, दान करो। तो दान करते करते कभी ना कभी उसके चित्त में वो फील हो जाएगा पूरा दान का भाव, है ना। तो उसके दान देने का भाव जब उसके मन में आ जाएगा, तो इसका मतलब उसका चित्त क्या है, अभी कुशल बन गया है, अभी लोभ आ गया, कंजूसपना आ गया, मच्छरी आ गया, तो इसका मतलब उसका चित्त अकुशल बन गया। तो इसीलिए जो ग्रहण हम कर रहे हैं, चाहे हम जो सांसारिक चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, चाहे हम किसी विचार को ग्रहण कर रहे हैं, चाहे हम किसी भावनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, वो हम बन रहे हैं, है ना। वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, है ना, कि हम इन सभी चीजों से भिन्न नहीं है। यही अनात्मवाद का कंसेप्ट है, उसको फिर लेटर ऑन देखेंगे। तो हमें समझना है कि हम हमें हर हमेशा हमारे हमें चूज करना है, फिल्टर लगाना है, यही क्या है, समाधि है। हमें कुशल चीजों को ग्रहण करना है, कुशल चीजों के ऊपर मन को स्थिर करना है, एकाग्र करना है, और फिर हमारा मन अपने आप कुशल बन जाएगा, अपने आप वो प्यूरिफाई बनता चला जाएगा। सब पाप अकरणम कुशल संपदा सचित्त प्रयोदपण एतंग बुद्धार शासन, कि अकुशल कर लिया तो चित्त अकुशल बन जाएगा, कुशल उपसंपदा कर ली तो क्या हो जाएगा, सचित्त परियोदापन, चित्त अपने आप परिशुद्ध होने लग जाएगा। हमें फोकस इस चीज पे करना है कि कुशल जितनी मात्रा में हो सके उतनी मात्रा में उसको ग्रहण किया जाए, करते रहे, और फिर अपने आप चित्त सचित्त परियोदापन, चित्त एकदम परिशुद्ध हो जाएगा, दर्पण की भांति, है ना। तो एतम बुद्धा शासन, यही बुद्ध की शिक्षा है। तो ये हमें समझना है कि कुशल चीजों को बार बार ग्रहण करते जाना, क्योंकि चित्त का स्वभाव क्या होता है कि अस्थिर होता है,
चित्त का चंचल स्वभाव होता है, चित्त का भटकने का स्वभाव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये संस्कार है ऑलरेडी, अविद्या के कारण है, तृष्णा के कारण है। ठीक है, इसके ऊपर विचार नहीं करना है, विचार करना है कि इसको कैसे बदलना है। क्योंकि ऐसा रहेगा तो दुख रहेगा, तो इसको अगर हम बदलेंगे, डेवलप करेंगे, तो दुख नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा है तो दुख मार्ग है, ऐसा है तो सुख का मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है। हाँ, तो इसीलिए इस चंचलता को हमें क्या करना है फिर? कुशल, मतलब चंचलता के विरुद्ध क्या है कि हमें चित्त को स्थिर बनाना है ना। चित्त की अस्थिरता के विपरीत क्या है कि हमें चित्त को स्थिर बनाना है। जब चित्त स्थिर है इसका मतलब क्या है? कुशल है, या फिर कुशल को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो स्थिर हो जाएगा। ये दोनों एक चीज। मन भटक रहा है तो उसको हमें क्या करना है? फिर से भटकने नहीं देना है, उसके ऊपर स्मृति रखना है ना, स्मृतिमान रखना है, उसको एक जगह पे लेके आने की कोशिश करनी है। तो ये क्या है? बिखरा हुआ चित्त है, चंचल चित्त है, भटका हुआ चित्त है, अस्थिर चित्त है। तो इसका मतलब मन में अभी भी समाधि का भाव नहीं है, मतलब मन अभी भी अकुशल है, अकुशल में फंस रहा है, अकुशल है। और जब चित्त स्थिर है, जब चित्त शांत है, जब चित्त एकाग्र है, इसका मतलब वो कुशल है। कुशल है इसका मतलब समाधि है, समाधि है मतलब कुशल। दोनों चीजें एक ही है। तो इसीलिए ये अशांत चित्त है। ये भी क्या है? चित्त अशांत होता है बार बार, तो अकुशल है, अनडेवलप चित्त है ना। और फिर चित्त क्या है? प्रशांत है, शांत है। इसका मतलब क्या है? चित्त विकसित हुआ है ना, समाधिवान है। तो ये समाधि की प्रॉपर्टीज है, इसको हमें डेवलप करना पड़ेगा, और यही हमें काम करना है। चित्त अगर भटक रहा है तो उसको स्थिर करना है, चित्त अगर बिखरा हुआ है तो समाहित करना है, चित्त अगर अशांत है तो उसको शांत करना है। यही प्रैक्टिस है ना। और ये अगर प्रैक्टिस हम समझ गए तो फिर समाधि समझ में आ जाती है। समाधि का अर्थ क्या है कि ये प्रॉपर्टीज, मन का शांत होना, मन का स्थिर होना, मन का एकाग्र होना, मन का समाहित होना, ये क्या है? समाधि की प्रॉपर्टीज है। तो इन प्रॉपर्टीज को हमें डेवलप करना है। कैसे डेवलप करेंगे? बार बार स्मृतिमान रहेंगे, चेक करेंगे कि मेरा चित्त अस्थिर है कि स्थिर है, बिखरा हुआ है कि समाहित है, अशांत है कि शांत है। तो अशांत है तो उसको शांत करो, अस्थिर है तो उसको स्थिर करो, है ना। बिखरा हुआ है तो उसको समाहित करने की कोशिश करो। ये कोशिश ही क्या है? सम्यक व्यायाम है ना। सम्यक व्यायाम मतलब हमने देखा था ना पिछले वीडियो में, कथमंच विक्कवे सम्मा व्यायाम। तो अकुशल सम्यक व्यायाम में अकुशल मन में आता है तो उसको हटाना है, पहला व्यायाम है। फिर मन में कुशल उत्पन्न नहीं हुआ है तो उसको उत्पन्न करना है। अगर ये प्रॉपर्टीज आपके पास नहीं है तो उसको उत्पन्न करने की कोशिश करो, डेवलप करने की कोशिश करो। यही है कुशल, है ना। और ये कुशल हमने डेवलप करने की कोशिश की, ये दूसरा सम्यक व्यायाम। फिर तीसरा सम्यक व्यायाम है कि जो अकुशल उत्पन्न हो रहा है उसको पूर्णतः नष्ट कर दो प्रज्ञा के माध्यम से। तो वो कन्या के क्षेत्र में आता है, तो नष्ट कर रहा है तो करो, हो सकता है। और फिर लास्ट में होता है कि जो कुशल हमने उत्पन्न कर लिया है मन में, उसको लास्ट में दिया, है ना, असमोसाय भीवो भावाय, उसको स्थिर रखने की कोशिश करो। दिया वो लंबे समय अंतराल के लिए मन में उसको स्थिर करने की, ग्रहण करने की कोशिश करो, है ना। तो ठीक है, तो ये चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें हो रही हैं। तो हमें समझना है कि हमारा चित्त बिखरा हुआ नहीं चाहिए, चंचल नहीं चाहिए, भटका हुआ नहीं चाहिए, अशांत नहीं चाहिए। तो कैसे चित्त की भावना करनी है? समाहित, स्थिर, प्रशांत और स्थितिया। तो ये स्थितिया का अर्थ एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अभी। तो ठिठिया, ठिठिया इस शब्द से ही हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लेनी है। ठिठिया का अर्थ क्या है? स्थित करना। सती पट्ठान का भी अर्थ क्या है? प्रतिष्ठित करना, सती को प्रतिष्ठित करना, सती पट्ठान इस अर्थ में है। तो द्वितीय मतलब स्थित करना। स्थित करने को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में स्टेबल। ओके,
स्टेबल। ठीक है, तो इसको और एक शब्द से हम समझेंगे कि स्टेबल मतलब कुशल में आपका चित्त स्थिर रहना चाहिए। कुशल में, कुशल चीजों में या फिर कुशल में या फिर कुशलता में चित्त का स्थिर होना ही समाधि। ठीक है ना? या फिर कुशल चित्त की स्थिरता ही समाधि है। ठीक है, ये चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है, ये इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि हम ये प्रैक्टिस करते ही नहीं। ठीक है, कुशल को मन में स्थिर रखने की प्रैक्टिस, और ये बहुत बड़ा अभ्यास है और बहुत आवश्यक अभ्यास है ना? कि मन में, जो हमारे मन में समझो कुछ भी कुशल हमने उत्पन्न कर लिया, तो उसको हमें संभाल के रखना है, उसको हमें बढ़ाने की कोशिश करनी है ना? यही सम्यक व्यायाम है। ठीक है, पहले तो मन में कुशल उत्पन्न करना, और दूसरा सम्यक व्यायाम है कि उसको स्थिर रहना, उसके साथ कंटिन्यू रहना, उसके साथ स्टेबल रहना, है ना? कंटिन्यूटी, है ना? कुशलता में कंटिन्यूटी को भी हम क्या बोल सकते हैं? कुशलता में कंटिन्यूटी को ही हम समाधि बोल सकते हैं। न्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब कि क्या है कि वो लगातार बनी रहे, लगातार बनी रहे ऐसी अवस्था। तो पिछले वीडियो में भी जैसे हमने भावना के बारे में वीडियो बनाया था, तो भावना में क्या है कि पुण्य की भावना, पुण्य जब हम समझो करते हैं, तो दान पुण्य करते हैं, कुछ चीजें हमें अच्छी लगती है, तो उस चीज में दान दिया, उसके बाद हमें अच्छा लग रहा है ना? मैंने हमने दूसरों को मदद की, उसके बाद हमें अच्छा लग रहा है, हमने मैत्री भावना की, उसके बाद हमें अच्छा लग रहा है। तो उस अच्छे लगने को हमें बरकरार रखना है, थोड़े समय के लिए बरकरार रखना है। जो अच्छा अच्छा हमें लग रहा है उसको बिखरने नहीं देना है, उसको मन में धारण किए हुए रखना है। तो उसको ही बोलते हैं समाधि, है ना? जो स्वभाव है चित्त को ग्रहण करने का, उसको समाधि बोलते हैं। समाधि शब्द से भी अर्थ है कि अधिपति है, समाहित करने में अधिपति होने वाला जो स्वभाव है उसको समाधि बोला गया है। जो पुण्य हमने रखा हुआ है उसको स्थिर रखना, उसको गिरने नहीं देना, उसको भंग नहीं होने देना। तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है कि पुण्य का जो भाव आपके मन में वो उत्पन्न हुआ है, जो फीलिंग, जो चित्त उसको महसूस कर रहा है, उस महसूस मतलब लंबे समय तक वो महसूस करता रहे। लंबे समय तक इन द सेंस कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसा अंतराल से उसको हमें संभाल के रखना है। चित्त में वो इमोशंस, चित्त में जो पुनीत भाव, उसको हमें क्या करना है? थोड़े समय के लिए कंटिन्यू रखने की भावना करनी है। उसको ही समाधि की भावना करते हैं, उसको ही समाधि की भावना कहते हैं, है ना? उसको ही साधना कहते हैं। तो ये हमें साधना करना है ना? तो पिछली बार भी फिर से हमने बोला था कि बहुत सारे लोग फिर ऐसा करते जाएंगे तो निमित्त उत्पन्न होता है, ध्यानांग उत्पन्न होता है, ध्यान उत्पन्न होता है। और इसमें फिर लोग बोलते हैं कि ये अनित्य को देखना है, लेकिन ये अनित्य को देखने की भावना ऐसी नहीं करनी होती है ना? वो जो है निकल ही जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, ऐसी ऐसी भावना नहीं करनी है ना? जो अनित्य कब देखना है कि जो हमने बरकरार रख रहे हैं, पुण्य हमारे मन में स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू फील करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्यों डिस्टर्ब होती है? कंटिन्यूटी क्यों डिस्टर्ब होती है? वो जो डिस्टरबेंस है, वो बाधा है, उस बाधा को हमें देखना है कि जो बाधा आ रही है उसको देखना है कि अनित्य है। जैसे कंटिन्यूटी रहती है, लेकिन चित्त तो फिर भटक जाता है लोभ में, फिर चित्त भटक जाता है वासना में, फिर चित्त भटक जाता है द्वेष में। तो जिस आलम्बन में गया, पुण्य भाव रहा रहा रहा, लेकिन फिर मन भटक रहा है, आलम्बन में जा रहा है, दूसरे आलम्बन को ग्रहण कर रहा है, तो चित्त भटक रहा है। तो ये देखो कि चित्त किस चीज में भटक रहा है, और वह चीज को देखो कि ये चीज क्षणभंगुर है। ये जो काम छंद है, ये व्यापार थी ना मेरे तो जो कुछ, और इसको क्या कर देना है? देखना है कि अनित्य है। फिर अनित्य देखने के बाद फिर से उस पुनीत भाव को लेके आएगा, चित्त आएगा। और यही सम्यक समाधि है ना? कि जो चीज चित्त को परेशान करती है उसको देखना है कि ये अनित्य है, और फिर चित्त को फिर शांति में लेके आना है, फिर चित्त को स्थिरता में वापस लेके आना है, फिर चित्त को एक कुशलता में लेके आना
है ना। जो अकुशल है उसको देखना है कि अनित्य है, उसको देखते हुए उसको लेट इट गो करना है, ये दुख देने वाला स्वभाव का है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने तीन चीजें बताई है, अनित्य, दुख, अनात्म। तीन चीजें क्यों बताई, ओनली अनित्य क्यों नहीं बताया, उसके साथ दुख की भावना भी अनिवार्य बताई, क्योंकि हमें अकुशल को लेट इट गो करना है, कुशल को लेट इट गो नहीं करना है। कुशल की तो भावना करनी है, सब पाप से अकरण, उसको अकरण लेट इट गो करना है। कुशल से उपसंपदा, उसको तो बढ़ाना है। कुशल को अनित्य नहीं देखना है, अकुशल को अनित्य देखना है। क्यों अकुशल को अनित्य देखना है, क्योंकि वह दुख देने वाले स्वभाव का है, इसीलिए उसको अनित्य देखना है। ठीक है, सिंपल है। तो इसीलिए आपको वह ऐसा अगर करोगे, अकुशल को मन में ग्रहण नहीं करोगे, उसको देखोगे, ये लोभ द्वेष मन में जागा, ये तो अकुशल है। जिस चीज के प्रति जागा वो तो अनित्य है, वो तो दुख देने वाला है, ये लोभ द्वेष मोह, तो उसको लेट इट गो कर दो, क्योंकि ये मैं नहीं, मेरा नहीं, छोड़ दो उसको मन से। मन में फिर ग्रहण क्या करोगे, तो अलोभ, अद्वेष, अमोह, उसको ही बोलती है कि मन में शांति ग्रहण करो, मन में मैत्री ग्रहण करो, है ना, और मन में स्थिरता को ग्रहण करो। तो ये चीज है, ठीक है, तो ये चीजें हमें देखना है। तो इस कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी मतलब क्या है कि चित्त उसको लंबे समय तक पकड़ जाता है, लेकिन हमारा क्या होता है, पकड़ के नहीं रखता है, वो बिखर जाता है, फिर से हम ग्रहण करते फिर से बिखर जाता है ना। तो एक प्रकार से चित्त क्या है, उसको बोलते हैं ब्रिटल है। चित्त क्या है, ब्रिटल है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि ब्रिटल मतलब कि, ब्रिटल मतलब कि जो, जैसे कांच होता है, मराठी में उसको बोलते हैं ठिसूळ है ना। कांच होता है ना, कांच या फिर मिट्टी का जो गोला होता है, उसको अगर हम ब्रेक करेंगे, जैसे कांच को हम ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, उसके टुकड़े 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 ऐसे बन जाते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं ब्रिटल होना, चित्त का समाहित नहीं होना। चित्त भी ऐसे टुकड़े 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 हुआ है, बिखर गया है, फूट गया है, फूटने वाले स्वभाव का है ना, डिस्टर्ब होने वाले स्वभाव का है। लेकिन हमें क्या करना है, दूसरा एक स्वभाव है कि चित्त में, जैसे सोना, भगवान बुद्ध जी ने उदाहरण दिया है सोने के बारे में। सोना मतलब गोल्ड। तो गोल्ड के बारे में उपमा दी है कि जैसे गोल्ड होता है, सोना कैसे बनता है, सोना बनता है पत्थर से, है ना, जो नदी में वो सोने के पत्थर होते हैं। लेकिन वो पत्थर कैसा होता है, अगर हम उसको फोड़ेंगे तो फूट जाता है, उसके उसके पार्टिकल टुकड़े 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 हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अशुद्धि के कारण। वो सोना प्योर सोना नहीं होता, प्योर नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज है, उसमें दूसरे तत्व भी मिक्स हुए होते हैं, है ना, दूसरे तत्व भी मिक्स हुए होते हैं। फिर सोनार क्या करता है, उसको उसको तपाता है, वो दूसरे तत्व जो है उसको निकालता है, ऊपर ऊपर आ जाते हैं, पानी बनता है, तो पानी में वो खराब मिट्टी होती है, उसमें पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसको सीसा होता है, उसमें तांबा होता है, वो अलग अलग टुकड़े होते हैं, उसको निकालता है। फिर निकालने के बाद जो नीचे बच जाता है सोना होता है, लेकिन फिर से उसको और ज्यादा घिसता है, और ज्यादा उसको तपाता है, और ज्यादा उसको खींचता है, तो ये करता है। तो वो सोना कैसे बनता है, उसको बार बार ये करने से ऐसे वो एक मेलियाबल बोलते हैं उसको, लवचिक हो जाता है ना, ऐसे एकदम, जैसे चुंबक च्युइंगम होता है ना, च्युइंगम कैसे खींचते हैं तार की तरह, सोने की तार की तरह, सोने की तार हम कैसे उसको खींच सकते हैं, जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हैं, उसका आभूषण बना सकते हैं, है ना। सोना है तो उसको अगर हम ठोकेंगे तो टूट नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सोना ऐसे चप जाएगा, है ना। तो वो टूटता नहीं है, बिखराव नहीं है उसमें। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमें ऐसे चित्त से ऐसा चित्त बनाना है जिसमें कंटिन्यूटी हो, जिसमें क्या हो, एक फ्लो हो, जिसमें एक रिदम हो, जिसमें एक लय हो, जिसमें एक ताल हो, जिसमें एक कंटिन्यूटी हो, जिसमें एक स्टेबिलिटी हो, है ना, ये चीज है। तो ऐसी अवस्था, ये इसको बोलते हैं समाधि, है ना। और ये किस आधार पे हो रही, तो आलम्बन कुछ भी हो सकता है ना, कुछ कुछ भी आलम्बन के आधार पे हम ये कर सकते हैं, पुण्य के आधार पे कर सकते हैं, साहस के आधार पर कर सकते हैं, मैत्री के आधार पर कर सकते हैं। तो जब हमारा चित्त ऐसा बन जाता है तो उसको बोलते हैं समाधि, है ना। लेकिन चित्त ऐसा है तो इसको बोलते हैं कि मन में अभी निवरण है, मन में अभी द्वेष है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, अभी मन में क्या है कि कामचंद है, व्यापाद है, छिन्न है, उद्धच कुछ है, विचिकित्सा है। ये पांच दोष है, जैसे सोने में पांच दोष होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं हमारे मन में भी, ये काम छंद व्यापार, छिन्न उद्धच कुछ, विचिकित्सा, ये दोष होते हैं, है ना।
और ये दोष को हमें निकाल देंगे, उसको तपाएंगे मन को, और फिर मन कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा एकदम सोने की तरह। उसको हम जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आभूषण बना सकते हैं, जैसा चाहे उसको स्थिर कर सकते हैं, जैसा चाहे उसको मोड़ सकते हैं। तो उस चीज को, उस अवस्था को बोलते हैं कि चित्त की मृदुता, चित्त की कमन्यता। चित्त मृदु हो गया है, चित्त परिशुद्ध हो गया है। परिशुद्धे परियोदते अनंगते विगत उपकिले से चित्त परिशुद्ध हो गया है, एकदम दर्पण की भांति हो गया है। उसमें कोई दोष नहीं है, जो दोष इम्प्योरिटीज है, काम छंद व्यापार, उसको हमने हटा दिया, लोभ दोष मोह को हटा दिया है ना। परिशुद्धे परियुदते अनंगते विगत उपकिलेश, उपकिलेश से वो उड़ गया है, साइड में हो गया है, उपकिलेश उसके साइड में हो गए हैं, है ना। तो ऐसे चीज, ऐसी अवस्था को बोला जाता है समाधि की अवस्था। मन समाहित हो गया है, मन कर्म करने के लिए समाहित हो गया है। तो भगवान बुद्ध जी ने एक सूत्र बताया था, वह सूत्र का नाम है, एक सेकंड, तो जो चित्त पभंगु नहीं होता है, पभंगु मतलब भंगने वाला, ऐसे बिखरने वाला नहीं होता है। चित्त कैसे होता है, समाहित होता है। अगर चित्त समाहित हो जाता है तो उसका एक हमें अलग से लाभ मिलता है ना। इसका अलग से क्या लाभ मिलता है हमें, कि उसके वो के विपाक कर्म के विपाक जो है भोगने के लिए तैयार हो जाता है ना। कि चित्त से उपकिलेसा, उपकिलेश से ते ही उप न चित्त न चैव मुदु होती, है ना, न चैव कम्मनीय, है ना, न चन पब्बसरम पभंगुच, न च सम्मा समाधियति आसवानं खया। तो कर्म करने के लिए नत्स सम्मा उपेति कमाया, ये बताया है कि अगर चित्त समाहित नहीं है, अगर चित्त भंग हुआ है, पभंगु है, समाहित नहीं है, तो सम्मा उपेति कमाया। सम्मा उपेति कमाया का अर्थ है कि वह कर्म के विपाक भुगतने के लिए भी तैयार नहीं है। जैसे कुशल कर्म का विपाक हम बोलते हैं ना, कि कुशल कर्म का विपाक भोगने के लिए ऐसा बनाना पड़ेगा मन को, लोणकपल्ल सूत्र में वैसा बताया है ना। तो अगर ऐसा हम मन को तैयार नहीं करेंगे तब तक ये उसमें कुशल नहीं बढ़ेगा, है ना, वो कुशल का एक प्रवाह नहीं बनेगा, है ना। अगर ऐसा चित्त है तो वहां पे क्या होता है कि दुख आने के लिए, अगर अकुशल के विपाक आने के लिए ऐसी ऐसी हमने मन बनाया, ऐसी परिस्थिति हमने बनाई है ना। तो जैसे हम पिछली वीडियो में भी कर्म के नियम के आधार, कर्म विपाक के ऊपर हमने जब वीडियो बनाया था, कर्म सिद्धांत के ऊपर, तो बताया था कि कैसे अगर हम अकुशल परिस्थिति में जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में अगर जाते हैं, तो वहां पे कर्म के विपाक वैसे ही आएंगे, अकुशल कर्म के विपाक भर भर आएंगे। लेकिन अगर हम कुशल मन को अनुकूल जगह पे ले जाते हैं तो वहां पे पुण्य के विपाक आएंगे, है ना। तो अगर हम सिचुएशन डेवलप करते हैं कि ताकि वहां पे पुण्य के विपाक आए, तो जाके वो पुण्य के विपाक आते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन हम डेवलप ही नहीं करेंगे तो पुण्य के विपाक नहीं आएंगे। ये इतना ही सिंपल है कि जैसे कोई किसान होता है, वह जमीन को डेवलप करता है, पहले निर्माण करता है, तब जाके उसमें वो बीज जब बोता है तो भर भर के अनाज आता है। अगर उसने जमीन को प्रॉपरली डेवलप नहीं किया, बीज बोया भी, तो भर भर के अनाज नहीं आता है ना। तो वैसा ही है सेम, कि अगर ऐसा चित्त रहा तो वहां पे अकुशल के विपाक ज्यादा आएंगे, लेकिन जैसा ही ऐसा चित्त हो गया है तो वहां पे कुशल के विपाक भर भर के आएंगे, पुण्य के विपाक आपको भर भर के मिलेंगे, क्योंकि पुण्य को विपाक मिलने के लिए ही आपने ऐसा चित्त डेवलप किया है। उस अवस्था को बोलते हैं समाधि की अवस्था, ध्यान की अवस्था, है ना। फिर ये धीरे 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 निर्वाण की अवस्था की तरफ चला जाता है। तो ऐसा है, तो इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, और ऐसे मन को तैयार करने के लिए कोशिश करनी है ना, कि जैसा हम मन को मोड़ सकते हैं, है ना। तो समाधि में भी धीरे 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 वो कंटिन्यूटी जो निमित्त होता है, जैसे सांस को देख रहे फिर अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन अचानक से वो भंग हो जाता है, फिर से अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन अचानक से भंग हो जाता है। तो वो अच्छा अच्छा लगना जो है,
वो एक कंटिन्यूटी है ध्यान निमित्त की, उसको हमें बढ़ाना है, उसको हमें बरकरार रखना है, उसकी हमें भावना करनी है। तो उसको ही बोला जाता है कि चित्त में से ये दोष निकाल लेना है। जैसे सोने में से दोष निकालना, और चित्त एकदम मृदु बना दिया, कंटिन्यू बना दिया। कंटिन्यू बनाने का अर्थ क्या है कि जैसे जैसे आप अगर समाधि करते हो, समाधि की भावना अगर आप करते हो, तो उसका लाभ क्या होगा कि जैसे पुण्य आपके मन में आया, आपने पुण्य किया, दान आदि पुण्य किया, मैत्री की भावना की, तो थोड़े समय के लिए नहीं रहेगा, वो दिन भर के लिए रहेगा। फिर अगर ज्यादा स्ट्रांग समाधि है तो, है ना, एटलीस्ट अगर हम 1 घंटे का अभ्यास कर रहे हैं तो 1 घंटे तक हम अच्छी हैप्पीनेस की अवस्था में रहेंगे, है ना। नहीं तो क्या हो जाता है, फिर कभी वही सेम चीज रिपीट हो जाएगी कि अच्छी अच्छी चीजें होती है तो सुखी होता है, बुरी बुरी चीजें होती है तो दुखी होता है, तो दुखों को हटा नहीं पाता। दुखों को हटाने के लिए उसका मन अक्षम है, बिखरा हुआ है, इसीलिए वो नहीं हटा पाएगा, वो कुशल में मन को नहीं लगा पाएगा। तो ऐसा है। तो इसीलिए भगवान जी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा समाधि की भावना करो, कि जो आप कुशल चीज कर रहे हो उसमें मन को स्थिर रखने की कोशिश करो, है ना। उस आधार, उसका आधार लेके, कुशल निमित्त का आधार लेते हुए, कुशल वितर्क का आधार लेते हुए मन को उस अवस्था में रखना है। फिर ऐसे रखेंगे मन को थोड़ी समय के लिए, तो आप नोटिस करोगे कि उसके साथ वही आपका निमित्त बन जाएगा, और उसके साथ साथ फिर वितर्क विचार के साथ साथ प्रीति सुख एकाग्रता आ जाएंगी। उस अवस्था को ही ध्यान अवस्था बोलते हैं, है ना। पहले समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, और फिर उसमें ही इंक्लूडेड है ध्यान, डेवलप हो जाएंगे, ध्यान उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता अच्छा अच्छा लगने लगेगा। फिर से थोड़ा समय आएगा, और फिर जब मन का फिर से संस्कार उत्पन्न होगा, मन में काम छंद उत्पन्न होगा, व्यापार उत्पन्न होगा, है ना, लोभ द्वेष मोह उत्पन्न होगा, तो फिर चित्त बिखर जाएगा, असमाहित हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, वो ऐसा बन जाएगा। तो फिर से उसको क्या करना है, कोशिश करना है कि जब भी चित्त ऐसा बनने लगे तो उसको फिर से ऐसे लेना है। जैसे सुनार जो है बार बार वो सोने को तपाता है, उसको ठोकता है, बार बार उसको स्टेबल बनाता है, उसको मेलिएबल बनाता है, लवचिक बनाता है ना। तो उस प्रकार से, या फिर हम भी जैसे हैं, घर में जब आटा बनाते हैं, जैसे हम रोटी बनाते हैं, तो उस पहले वो कैसे पीठ को भिगोते हैं तो वो थोड़ा ऐसा टूटता है, वो वैसा हाथ को चिपकता है ना। लेकिन धीरे धीरे अगर उसको हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, बार बार उसको मोड़ेंगे मोड़ेंगे, उसको अच्छे से उसको ला देंगे, और उसको अच्छे से एकाग्र करेंगे, है ना, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और बार बार उसको खींच तान के वो प्रैक्टिस करेंगे, तो वो फिर वो जो आटा है वो कैसा हो जाता है, एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो उससे एकदम अच्छी रोटी आती है, गोल वाली। अगर फ्लेक्सिबल नहीं हुआ तो वो काम करने के लिए, रोटी बनाने के लिए, गोल आकार देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ है। उसी प्रकार से हमारा मन अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, कर्म करने के लिए तैयार नहीं है, मृदु नहीं हुआ है, तब तक वो कर्म करने के लिए तैयार नहीं होता। और ऐसा चित्त नहीं हुआ है तो हम वो जो अभिज्ञा है वो नहीं प्राप्त कर सकते। पूर्व जन्मों का स्मरण करने जाएंगे तो थोड़ा सा चित्त जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, तो ऐसा चित्त पूर्व जन्मों का स्मरण नहीं कर सकता। ऐसा चित्त फिर वो अलग अलग अभिनय दिव्य स्रोत जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा जाएगा फिर से बीच में ही भटक जाएगा, तो दिव्य स्रोत भी नहीं उत्पन्न होता है। तो इसीलिए ये ध्यान को पहले फील करना पड़ता है, चित्त की मृदुता, चित्त की कमन्यता, है ना। और फिर चित्त, फिर कमन्यता बन गई चित्त की, कर्म करने के लिए तैयार होगा, जैसे हम चाहेंगे वैसा उसको मोड़ सकते हैं, जैसा हम चाहे उसको स्थिर रख सकते हैं, जैसा हम चाहे उसको प्रसन्न रख सकते हैं। ऐसा चित्त जो है समाधिवान चित्त है। फिर ऐसे चित्त के साथ बोला जाता है कि अधिचित्त की शिक्षा को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अधिचित्त की शिक्षा पूरी हो गई। फिर अधिचित्त की शिक्षा पूरी होने के बाद अधिपन्या की शिक्षा होती है, विपස්සना की शिक्षा होती है। तो वो फिर अलग से है, दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को डेवलप करने की भावना फिलहाल तो, या फिर इंटेंशन को प्योर करने की भावना, सम्यक संकल्प को डेवलप करने की भावना। फिलहाल तो इतना अभ्यास करना है कि जो आप कौशल कर रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा उसको फील करो, उसमें रहने की कोशिश करो, है ना। और चित्त को ऐसे बिखरे हुए मत रखो, चित्त को ऐसे फ्लेक्सिबल बना, है ना। और ये जो चित्त बिखरा हुआ है, चित्त चंचल है, चित्त भटक रहा है, तो उसको किसी किसी भी चीज पे लाके आप समाहित कर सकते हो। जैसे सांस पे लिया है, चित्त भटक रहा है, चित्त आपको गुस्सा आ रहा है, तो सांस पे लेके आओ,
गुस्सा आ रहा है या तो मैत्री भावना करो, गुस्सा आ रहा है या तो कोई अच्छी चीज करो, उसको माफ कर दो। ये एक प्रकार से क्या है कि हम चित्त जो बिखरा हुआ है, अकुशल है, उसमें कुशल भरने की कोशिश कर रहा है। कुशल भरने की कोशिश करते जाएंगे, कोशिश करते जाएंगे। तो बोला है भगवान जी ने कि बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो वैसे ही हमें क्या करना है, बूंद बूंद से ये मन में कुशल डालना है, कुशल डालना है, कुशल डालना है, कुशल डालना है ना। जानना है कि मेरे मन में अभी कुशल है कि अकुशल है। अकुशल का मतलब जो दुखदायक है, अकुशल का मतलब लोभ द्वेष मोह, है ना। कुशल का मतलब जो सुखदायक है, अलोभ अद्वेष अमोह, शांति स्थिरता प्रसन्नता, मैत्री भाव, त्याग की भाव, ये सब क्या है, कुशल गुणधर्म है। तो वो आपको चेक करने पड़ेंगे कि हाँ अभी मेरे मन में कुशलता उत्पन्न हो रही है कि अकुशलता उत्पन्न हो रही है, कुशलता है कि अकुशलता है। मन अभी कुशल को धारण किए हुए हैं या अकुशल को धारण किए हुए, मन अभी कुशल है कि मन अभी अकुशल है। कुशल अकुशल का मतलब ऐसा, कुशल का मतलब ऐसा कि वो धारण करने लायक है, लंबे समय तक कुशल धर्मों को धारण करने लायक है ना। तो ऐसा हमें मन को लायक बनाना है ना। कैसे करेंगे, तो जो भी कुशल आपको लगता है बस उसकी प्रैक्टिस आपको करना है। जो भी आपको अच्छा लगता है धर्म प्रैक्टिस करने में, उस चीज को आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश करनी है। कितनी देर तक कर सकते हैं, देखना है। नहीं हो रही तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमारे यहाँ हम वॉकिंग मेडिटेशन सिखाते हैं, उर्विला फॉरेस्ट मेडिटेशन विहार बोधगया में। तो हमारे पूजनीय चंद्रमणि महादेव रविंद्र जी यहाँ पे 10 दिवसीय शिविर में सिटिंग मेडिटेशन एंड वॉकिंग मेडिटेशन, है ना। बैठते हुए ध्यान, चलते हुए ध्यान। तो बैठते हुए ध्यान और चलते हुए ध्यान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैठते हुए हम तो कर पा रहे हैं, बैठते हुए हम मन को समाहित कर पा रहे हैं, प्रसन्न कर पा रहे हैं, ध्यान की अवस्था में लेके जा पा रहे हैं। तो वह अवस्था हम वैसी की वैसी चलते हुए भी कर पा रहे हैं क्या, है ना। चलते हुए भी उसको मेंटेन कर पा रहे हैं क्या। तो ऐसा अगर हम कर पाते हैं, चलते हुए भी वो ध्यान को फील कर पाते हैं, तो इसका मतलब हमारा ये शुद्ध होते जा रहा है, चित्त फ्लेक्सिबल होते जा रहा है, चित्त की कमनीयता बढ़ती जा रही है ना। चित्त समाहित होते जा रहा है, चित्त समाधिवान होते जा रहा है। तो ये समाधिवान है और उसको वो ग्रहण कर सकता है, वो कुशलता को ग्रहण कर सकता है, ध्यान को। तो ऐसे चित्त को बोलते हैं अधिचित्त की शिक्षा। अधिचित्त की शिक्षा पूरी हो गई, चित्त अधिपति हो गया, चित्त की शिक्षा पूरी हो गई है। फिर उसके बाद फिर उसके पीछे चेतना की शिक्षा मतलब पन्या की शिक्षा है। ठीक है, तो हमें ये अधिचित्त को देखना है कि जो हम बैठ के कर रहे हैं वो हम चलते उठते बैठते खांसीते पीते खाते संप्रजानकारी होती संप्रजान के प्रैक्टिस करनी है कि वो कुशलता को खोने नहीं देना है, कुशलता को बरकरार रखने की कोशिश करनी है। अच्छा अच्छा लग रहा है उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है। वही क्या है, ध्यान है ना। वो कोशिश कैसे करेंगे, तो सम्यक स्मृति उसके चाहिए, उसके लिए चाहिए। कोशिश करना मतलब सम्यक व्यायाम है। तो सम्यक स्मृति और सम्यक व्यायाम है तो अपने आप सम्यक समाधि आपको मिल जाती है, ध्यान अवस्था आपको मिल जाती है। ठीक है, तो स्मृति को बढ़ाना है कि हाँ मेरा चित्त कैसे बिखर जाता है, मेरा चित्त कैसे समाहित होता है, या फिर चित्त अभी बिखरा हुआ है कि समाधि है, अशांत है कि शांत है ना। हमारा चित्त चित्त भटका हुआ है कि एक जगह पे स्थिर है। ऐसा आपको बार बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा और उसको कुशलता को डेवलप करना चाहिए, करना पड़ेगा। और जब कुशलता डेवलप हो जाएंगी उसको ही बोलते हैं कि चित्त भी डेवलप हो गया है ना। ऐसा है, तो दोनों चीजें एक ही है, अकुशलता और अनडेवलप चित्त एक ही है। दुख अकुशलता अनडेवलप चित्त एक है, कुशलता डेवलप चित्त और सुख एक ही है, दुख मुक्ति एक ही है। तो ऐसे आपको कैटेगराइज करते हुए हम्म, दोनों चीजों को देखते हुए हमें नोटिस करना है कि मेरा चित्त इधर जा रहा है अकुशलता की ओर कि कुशलता की ओर, मेरी प्रैक्टिस अकुशलता की हो रही है कि कुशलता की हो रही है। ये आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा। फिर आप वो बार बार चेक करने के साधना को ही सती का अभ्यास बोलेंगे। और चेक करके अकुशल को हटा रहे हैं, कुशल को डेवलप कर रहे हैं, स्थिर रहने की कोशिश कर रहे हैं, वही सम्यक व्यायाम है। सम्यक व्यायाम जब घटित हो जाएगा तो सम्यक समाधि। इस प्रकार से आपको समझना है। आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।